Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will take up another topic in this unit. Today we will take up shapes of the orbitals. Shapes of orbitals. Dear students, as you know, the orbital is the region. Orbital, what do you mean the orbital? It is the region in space. A region in space where there is maximum probability of finding an electron. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ढूंढने की maximum probability हो, that region in space is known as orbital, where there is maximum probability of finding an electron, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, जितनी जैसे कि प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वैसे ही ऑर्बिटल की शेप भी होगी. यानी एस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जो है is identical in all directions. Probability of finding an electron is identical. ये हर साइड में identical in all directions. तमाम साइडों में ये probability जो है it is maximum in s orbitals. So s orbital is spherical in shape, so that s orbital is जब s orbital के हर साइड में probability of finding an electron identical है, that means s orbital is spherically symmetrical in shape. Symmetrical in shape. S orbital is spherically symmetrical in shape. For example, यहाँ पर अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि this is nucleus, तो this is the S orbital, जहाँ पर probability of finding an electron is identical in all sides of the nucleus. यहाँ तक इसकी जो probability है that is maximum in all directions. That is why s orbital is spherically symmetrical. अगर हम यहाँ 1s ऑर्बिटल की बात करेंगे, 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल की जहाँ तक दिस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, अगर हम यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे, दिस इज फॉर 1s ऑर्बिटल. सो पहले हम ये थोड़ा रिपीट करेंगे. व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो एस ऑर्बिटल की शेप जो है that depends upon the probability. So the probability of finding an electron in s orbital is identical in all direction. That means s orbital is spherically symmetrical in shape, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया. Now for 1s orbital,
we have now for 1s ऑर्बिटल अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर इस साइड में अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे साई, दिस द प्रोबेबिलिटी। अगर हम यहाँ पर साई लेंगे, यहाँ लेंगे हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ऐसे आएगा, यानी जितना हम न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, जितना हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। दिस विल बी द ग्राफ फॉर 1s ऑर्बिटल। फॉर 1s ऑर्बिटल यहाँ अगर हम दिखाएंगे, दिस इज न्यूक्लियस and this will be the probability. This will be the probability. So for 1s orbital, electron is found to be maximum near the nucleus and decreases as the distance increases. 1s orbital में probability of finding an electron near the nucleus is maximum, which goes on decreasing as the distance from nucleus is increases. जितनी न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ इस ग्राफ से हमें वो पता चलता है। देन फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए यू सी हियर, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऐसे आता है 2s ऑर्बिटल के लिए, दिस इज साई एंड दिस इज और। तो यहाँ पर जिस तरह बिहेव ऐसे यहाँ करता है पहले, ऐसे ही near the nucleus the probability of finding an electron is maximum which goes on decreasing as the distance increases till it reaches 0। एक जगह पर वो 0 पर पहुंच जाती है। उसके बाद अगर हम और डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज करते जाएंगे, the probability will again increase to the maximum, then decrease, उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाएगी। This will be the trend। अगर हम ये शेप बनाएंगे 2s ऑर्बिटल की, then we have, तो यहाँ तक फॉर एग्जांपल दिस इज, यहाँ तक तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद इस रीजन में 0 हो जाएगी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है फिर इंक्रीज हो जाएगी। यानी इस रीजन में प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0 थी। इस रीजन में जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0 थी, यानी यहाँ ये रीजन। तो नाउ फॉर 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस and decreases to 0 यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन is found to be maximum near the nucleus goes on decreasing, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी, goes on decreasing and decreases to 0 and decreases to in case of 2s orbital, the electron is found to be maximum near the nucleus, goes on decreasing and till it decreases to 0, goes on decreasing until it decreases to 0 and increases again and then decrease as the distance from the nucleus is
इंक्रीज्ड, यानी पहले जब न्यूक्लियस के नज़दीक हम देखें तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है टिल इट रीचेस टू ज़ीरो, जब ये ज़ीरो पर पहुंच जाती है। उसके बाद अगर हम और डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो दिस प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इंटरमीडिएट रीजन वायर द प्रोबेबिलिटी इज ज़ीरो, यहाँ पर तो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है, यानी दिस रीजन जो ये खाली रीजन है, दिस रीजन जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है, दिस रीजन इज कॉल्ड नोड, इसको हम नोड कहते हैं। तो फॉर 1s ऑर्बिटल के लिए नोड कोई नहीं, 1s ऑर्बिटल के लिए नो नोड, उसमें कोई नोड है। 2s ऑर्बिटल वी हैव 1 नोड, 3s ऑर्बिटल वी हैव 2 नोड्स, 4s orbital we have 3 nodes and so on। तो फॉर्मूला है इसके लिए n-1। जनरली द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द नोड्स इन केस ऑफ s ऑर्बिटल, अगर हमें ns है, कोई ऑर्बिटल है ns, तो उसमें n-1 नोड्स होंगे, यानी ns अगर 4s होगा तो 4-1 दैट इज 3 नोड्स। The shape of the p orbital. Probability is maximum on the two lobes on the opposite sides of the nucleus. यहाँ पर मैंने p orbital की यहाँ शेप बनाई। Probability of finding an electron is maximum on the two lobes. ये जो lobes हैं, these are on the opposite sides of the nucleus. बीच में nucleus है, two lobes are on the opposite sides. So probability of finding an electron is maximum in these two lobes. In this way, the shape of the p orbital is dumbbell shaped. It is dumbbell shaped. It is not spherically symmetrical. It is dumbbell shaped. So there is equal probability of finding an electron in these two lobes. So for p orbital के लिए we have the value of L is equal to 1. L का वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 आता है। So that m can take up the values, m कौन से वैल्यूज टेक अप करेगा, ये याद रखिए, m takes the values from -L through 0 to +L। -L हो गया -1, फिर 0, फिर +1। That means L takes 3 values, m takes 3 values, that means we have the orientation. There are three different orientations of p orbitals के 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें m के वैल्यू से पता चलता है। Because for p orbitals L is equal to 1, m takes 3 values, that means there are 3 different orientations of p orbitals. These orientations or these orbitals are known as px, we have py and we have pz. अब इन 3 orbitals में फर्क क्या है? These are 3 orientations. ये 3 orientations है। px अगर हम यहाँ पर बनाएंगे, these are 3 axes, x axis, y axis and z axis। वो जो यहाँ पर मैंने बनाया, this is pz, ये कौन सा ऑर्बिटल है? this is pz, because it is along the z axis, ये z axis के along है। तो for कन्वेंशंस के लिए हम इस तरह px, py और pz बनाते हैं। These are axes
this is x axis, this is y axis, and this is z axis. So this is our z orbital, pz. Similarly px orbital होगा ये, this will be our px orbital, and this will be our py orbital, because this is x axis, this is y axis, and this is z axis. When the lobes are along z axis, the orbital is known as pz orbital. ये pz, because this the orientation is along z axis. Similarly this is px and this is py, this is py orbital. Shape of d orbital. For d orbital we have value of L is equal to 2. So m takes the value -2, -1, 0, 1 and 2. So that there are 5 different orientations. 5 different orientations of d orbitals. d orbitals की 5 different orientations होंगी, because m takes 5 value. These 5 orbitals are, so remember this, dxy, we have dyz, we have dyz, we have dxz, we have dxz, we have dx square minus y square, dx square minus y square, and we have dz square, तो dxy, जहाँ तक हम ये ऑर्बिटल की शेप कैसे होगी, if this is our y axis and this is our x axis, तो dxz ये xy प्लेन में आएगा, dxy xy प्लेन में आएगा ये, and it is like this, ऐसे, and this, so there will be the wave function का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव. दिस इज आवर dxz ऑर्बिटल, तो इसी में से हम बनाएंगे dyz, बिल्कुल ये इसी तरह है dyz भी, लेकिन वी हैव टू टेक डिफरेंट प्लेन्स. हमें प्लेन जो है वो डिफरेंट लेने होंगे. वी हैव टू टेक दिस एज y एक्सिस और ये z एक्सिस. अगर हम ये प्लेन लेंगे y और z, देन दिस ऑर्बिटल विल बी dyz. तो इसी तरह dxz के लिए भी यही सिमिलर है, बट प्लेन विल बी डिफरेंट. यहाँ पर x होगा, देन दिस विल बी dxz, So these are three: dxy, dyz, dxz. They are similar, but although the difference in the plane में ही सिर्फ difference. This dxy we can show this in xy plane. तो इसका जो शेप है वो हम yz प्लेन में दिखा सकते हैं, और इसकी जो शेप है वही हम इसको xz प्लेन में दिखा सकते हैं. Then we have dx square minus y square. dx square minus y square थोड़ा डिफरेंट है इनसे. ऑफ कोर्स ये भी xy प्लेन में आता है. दिस इज आवर x एक्सिस प्लेन एंड दिस इज y एक्सिस. इसी प्लेन में आएगा ये, बट इट विल बी थोड़ा ये डिफरेंट होगा. लोब्स जो है वो एक्सिस पर आएंगी ऐसे,
and we have इस तरह आएंगे ये। तो यहाँ यहाँ वेव फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो यहाँ पॉजिटिव आता है। दिस इज आवर dx² माइनस y²। तो dz² of course it will be along z axis, it will be along z axis। तो ये ऐसे आएगा, अगर ये x एक्सिस है एंड दिस इज आवर z एक्सिस, ये ऐसे आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कल में आएगी। यहाँ पर पहले सर्कल थोड़ा सा बनाएंगे, तो ऐसे और ऐसे। दिस इज अवर dz²। तो dz² की शेप है डॉग नट शेप्ड, ये याद रखिएगा, DOUGH डॉग नट शेप्ड ऑर्बिटल। whereas the others, जो बाकी थे उनकी शेप थी क्लोवर लीफ शेप्ड, क्लोवर लीफ शेप्ड ऑर्बिटल। अब क्लोवर लीफ शेप्ड ऑर्बिटल कौन कौन से थे? dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y², and this dz², it is dog nut shaped, it is dog nut shaped। तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स जो है 3D ऑर्बिटल में, 3D ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है, नो नोड। 4D में है 1 नोड। ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ नोड्स इन d ऑर्बिटल, हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, इट इज n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3D लेंगे, 3D में n का वैल्यू 3 के बराबर है, तो l का वैल्यू है 2 के बराबर। और 3D अगर हमें 3D में निकालना होगा तो n का वैल्यू 3, तो D में l का वैल्यू 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 हो गया 0। देन वी हैव 0 नोड इन 3 ऑर्बिटल, वी हैव 0 नोड। इन केस ऑफ 4D ऑर्बिटल, अगर हमें 4D ऑर्बिटल में देखना होगा कि हाउ मेनी नोड्स डू 4 ऑर्बिटल कंटेन 4D ऑर्बिटल, तो 4D ऑर्बिटल में n का वैल्यू है 4 और l में d का वैल्यू 2 के बराबर आता है, फिर माइनस 1, of course it is 4 minus 3 which is equal to 1. 4D has 1 node, 3D has no node. So I think this is enough for today. Tomorrow we will meet again. Until then, have a nice time ahead.